तो एक जेनरिक टॉपिक पे बात करेंगे हम कि वाई इवन इतनी पढ़ाई करने के बाद भी वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर कॉन्स्टेंटली फेलिंग इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। क्यों लोग बार बार यूपीएससी एग्जाम में फेल होते हैं? पढ़ सब लेते हैं, यू हैव कवर्ड ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, आपने टेस्ट सीरीज कर ली, कोचिंग कर ली, फिर भी क्यों नहीं निकल रहा है? इवन मैं ऐसे भी बता रहा हूँ, पढ़ने में ठीक ठाक है, नॉलेज भी अच्छा है, प्री भी नहीं निकल पा रहा। जो आज के टाइम पे मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, ठीक है, इट इज़ फॉर द पीपल जो कि ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं फिर भी एग्जाम नहीं निकल रहा, ठीक है। हाँ, लक फैक्टर भी एक फैक्टर बोल सकते हैं, बट उसका बहुत माइन्यूट रोल रहता है। आजकल क्या हो चुके हैं, स्पेशली दिस जनरेशन हैज़ बिकम कुएं के मेंढक। कुएं के मेंढक का सेंस क्या हो गया? आप ऑनलाइन में एक तरीके से प्रसाद बट रहा है, जहाँ पे जो चीज़ें मिल रही है आप पढ़े जा रहे हो। देर इज़ नो प्रॉपर विजन, पता नहीं है कि आगे करना क्या है, ठीक है, कैसे करना है। गलती हमारी क्या है बताने वाली नहीं, हम अकेले अकेले पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं गलती बताने वाला कौन है, कोई नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन चीज़ें से देखो कई बार गाइडेंस मिलती है, पर 90% ऑनलाइन सोर्सेस में मिस गाइडेंस रहती है। हम खुद से पढ़े जा रहे हैं, मिस गाइडेंस ले रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहे हैं, हमारा प्रॉपर कोई पाथवे नहीं है, कुछ स्पेशल कोई क्लियर कट विजन ही नहीं है। अब एक और प्रॉब्लम क्या होती है अकेले में रहते हो, तैयारी करते हो, यू आर राइटिंग आंसर्स, लेट्स सी यू आर राइटिंग आंसर्स, आपको तो भाई हम तो अपने हिसाब से बेस्ट आंसर लगते हैं। जब तक आपके पास एक प्रॉपर मेंटर नहीं होगा, जब तक आप खुद उस कंपटीशन में घुसोगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि यू आर डूइंग इट राइट और रॉन्ग? इवन आप मेंटर्स भी सिलेक्ट कर रहे हो, आप गलत मेंटर्स सिलेक्ट कर ले रहे हो, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब फैन फॉलोइंग देख के, रील्स बन रहे हैं, कुछ भी चीज़ देख रहे हैं आप, विदाउट उस मेंटर की क्रेडिबिलिटी देख के यू आर सिलेक्टिंग द मेंटर, ठीक है। तो यार जो इंसान खुद कहीं ना कहीं कोई एग्जाम नहीं निकल पाएगा, सो देट इज हाई चांसेस कि वो मिसगाइड करेगा। एंड यूपीएससी का पैटर्न बहुत डायनामिक होते जा रहा है, द क्वेश्चंस आर गेटिंग इंटरलिंक, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी के क्वेश्चंस को इंटरलिंक करके मेंस में पूछ रहा है। तो जो पुराने फैक्टर, आई वुड से, मैं देखो आई एम नॉट डीमीनिंग एनीवन, जो डोमेन एक्सपर्ट्स रहेंगे, लेट्स से जो ज्योग्राफी का फैकल्टी है, ठीक है, वो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट बता रहा है, बट क्वेश्चन उससे एनवायरमेंट, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी के पूछ के इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछता है, तो आपको आंसर भी इंटरलिंक लिखना पड़ेगा। सो हाउ कैन यू राइट द आंसर्स? जो आपका डोमेन एक्सपर्ट है वो तो सिर्फ ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट बताएगा, हाउ यू राइट द इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी बताऊंगा इन चीज़ों को। तो मेन प्रॉब्लम इज दैट इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन नहीं हो पाती, घर ही घर पे किसी से बात नहीं करेंगे, अकेले अकेले हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमें अपने कॉम्पिटिटर्स का आइडिया नहीं लग पाता, वॉट अवर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग। कई बार क्या रहा, देखो इट्स नॉट दैट कि वी आर द बेस्ट, हमसे भी बेटर कहीं ना कोई किसी ना किसी एस्पेक्ट पे होगा। एंड यूपीएससी का तो सिलेबस इज सो वाइड कि सारे एस्पेक्ट पे सब नंबर 1 नहीं हो सकते। लेट्स से कि अगर मैं पॉलिटी पे नंबर 1 हूँ, ज़रूरी नहीं मैं हिस्ट्री में भी हूँगा, ज़रूरी नहीं मैं इकोनॉमी में भी हूँगा। सो हाउ टू इम्प्रूव? मैं इम्प्रूव वो तब कर पाऊंगा जब मैं अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में घुसूंगा, जब मुझे रियल कंपटीशन पता चलेगा, जब मैं देखूंगा कि टॉपर्स की कॉपी से एनालाइज करूंगा कि भाई मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, टॉपर्स ये चीज़ लिख ले, मेरी ये गलती है, ओके। अब वो चीज़ कब होगी? क्या होता है कई बार पीयर ग्रुप में क्यों बोलते हैं कि जैसे आप टॉपर्स देखोगे, जैसे AIR 1 शुभम कुमार थे, इनका पीयर ग्रुप काफ़ी अच्छा था, 3-4 लोग साथ में एक PYQ डिकोड कर रहे हैं, सब साथ में पढ़ रहे हैं। वाई? आपस में एक दूसरे की डिस्कशन करने से, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होने से हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ अवर वीकनेस। अकेले घर पे रूम पे बैठ के नहीं वीकनेस पता चल पाता, और वीकनेस पता जब तक नहीं चलेगा तो हम उसे इम्प्रूव कैसे करेंगे? और उसको इम्प्लीमेंट करके ही तो, अपने वीकनेस को इम्प्रूव करके ही तो हम सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन पा पाएंगे, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग कि कोचिंग ज्वाइन करो, ये करो, बट एटलीस्ट इंटरेक्ट विद पीपल, लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, देखो व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग। जरूरी नहीं कि इंटरेक्शन ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन इंटरेक्शन हो सकता है। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप्स, हाँ, पर क्रेडिबल टेलीग्राम ग्रुप्स। आप आंसर से वैल्यूएट करो, मेंटर्स से देखो, टॉपर्स के आंसर्स देखो, ठीक है। इट्स यूपीएससी इज ऑल अबाउट रिलेटिव परफॉर्मेंस। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से बेटर आंसर लिखना, एंड टू नो दिस, टू नो योर कॉम्पिटिटर्स, आपको मार्केट में थोड़ा जाना तो पड़ेगा, ओके। सो आई होप आपको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई है। थैंक यू सो मच, स्टे इन टच, जय हिंद।